हाँ बच्चों चलो पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 12, 13 एंड 14। हम लोग ने ये एक्सेल के जो ऊपर जो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इसके बाद हमने अराउंड 16 टू 17 प्रॉब्लम सॉल्व किए। बच्चों जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। ठीक है। अच्छा वो जो जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए थे ना, उसमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला लास्ट में जैसे होता है ना, पी ब्रैकेट में 1+r/100 रेज टू n माइनस पी, तो माइनस पी आई फॉरगॉट टू गिव यू, करेक्ट ना। तो जस्ट ऐड दैट माइनस पी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में लेस कर देना। अदरवाइज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का वो क्या हो जाता है, क्लब करके आता है। ठीक है बच्चे लोग, वो जरा करेक्शन कर लेना। तो वैसे भी एक मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखा दूंगा अपने इसमें बुक में, टेक्स्ट बुक का, उसमें वो मैं फार्मूला वापस से याद दिला दूंगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में लेस कर देना है। ठीक है बच्चों, चलो अभी इसमें ना सॉर्ट, फिल्टर, सिनेरियो मैनेजर और पाइवट टेबल, मतलब अपने को 4 ऑप्शन सीखना है। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा प्लानिंग क्या है कि आपके मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स एक्सेल के या फिर वर्ड के या फिर पावर पॉइंट के, वो है ना क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जेक्टिव्स आपके आंसर्स के साथ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम किधर आता है, जब आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना वहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 के लिए तो मैंने आप लोग को वो जो 17 क्वेश्चंस कराया था ना, उससे आप लोग कर लोगे। लेकिन 9 और 8 मैं आप लोग को रन करके दिखा दूंगा, उसमें भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं, अराउंड 3-3 प्रॉब्लम दोनों के अंदर है वो मैं आप लोग को रन करके दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो तो उसके पहले ज़रा बैकग्राउंड बना लेते हैं कि ये जो सॉर्ट, फिल्टर और सिनेरियो मैनेजर और पाइवट टेबल है क्या। ठीक है, चलो सबसे पहले सॉर्ट, ascending order, descending order, that means if you want to sort your data, ठीक है, इन योर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वेरी सिंपल। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है 910 करके, ये ठीक है, ये तो उसमें ना ये देखो मैंने फ़ाइल पहले से बना के रखी। अपना टाइम बचना चाहिए ना बच्चों, ये मैं आप लोग के सामने टाइप करूँगा तो टाइम जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए फिर मैंने पहले से बना के रखा। अब ये फाइल के ऊपर जरा सा थोड़ा सा वर्क कर लो। एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और जेंडर। ठीक है, तो जेंडर में ज़्यादा करके मेल एम्प्लॉयज़ है, ओनली 2, पूजा एंड कुमारी। ठीक है, दिस 2 आर फीमेल एम्प्लॉयज़, बाकी सब अपने मेल एम्प्लॉयज़ है। बराबर बच्चों, चलो तो अपने पास है ना टोटल अराउंड 10 एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरमीत, राजेश, विवेक टिल हेमल। ठीक है, और उनकी देह सैलरीज आर देयर, और कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका डिपार्टमेंट का नाम है। सिंपल कंसेप्ट। अच्छा अभी अगर मेरे को ना, सुनो ध्यान से सुनो, मेरे को ना डेटा नेम के हिसाब से अरेंज करना है, तो सिर्फ नेम हेडिंग के ऊपर कर सेल पॉइंटर रखो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कर्सर बोलते हैं, यहाँ पे सेल पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सेल के अंदर तो सेल पॉइंटर यहाँ पे रखो नेम हेडिंग के अंदर। गो टू डेटा टैब, गो टू डेटा टैब, और आपको देखो स्ट्रेट अवे ऑप्शंस मिल जाता है A to Z, Z to A। A to Z मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप बोलोगे सर उसको कैसे पता चलेगा, आपने सेल पॉइंटर नेम के ऊपर रखा ना, तो ऑटोमेटिकली एक्सेल को पता चल जाता है कि मेरे को ये नेम वाइज अरेंज करना है। देखो असेंडिंग ऑर्डर, देखो अल्फ़ाबेटिकली हो गया, अमित, भावेश, गुरमीत, हेमल और लास्ट में विवेक। मतलब क्या, द एंटायर टेबल इज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। अभी अगर मेरे को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, विवेक एकदम ऊपर और अमित एकदम लास्ट, तो ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर। एकदम सिंपल कंसेप्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और कभी अगर आपको बच्चों ये चाहिए ना ओरिजिनल डेटा बैक, तो आपको पता है ये एम्प्लॉय नंबर ऑर्डर में ही थे, तो आप एम्प्लॉय नंबर को ऑर्डर में ले लो, तो आपका ओरिजिनल डेटा वापस आ जाएगा आपको, है ना। ऐसे आप वो भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, मतलब अनडू ऑप्शन, बट कितनी बार करोगे, उससे अच्छा इसको क्लिक करके अरेंज कर लो सारा डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में। हाँ अभी इसमें ना ये सॉर्ट डायलॉग बॉक्स है, अभी ध्यान से सुनना। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स कब काम आएगा, जब आपको सॉर्ट विद इन सॉर्ट करना है। सर ये सॉर्ट विद इन सॉर्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको सॉर्ट विद इन सॉर्ट फटक से पता चल जाएगा। बच्चे लोग आप लोग के जो कॉलेज में ना, जो कॉलेजेस आपको रोल नंबर देता है ना,
तो अब सोच के देखना रोल नंबर बनता कैसे, मतलब हाउ दे मेक द रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर आपका खुद का नहीं है, रोल नंबर आपको कॉलेज ने दिया है सो दैट कि वो आपको पूरा साल मैनेज कर सके, ठीक है ना। अब उन्होंने किया क्या पता है, आपका डेटा सरनेम के हिसाब से पहले अरेंज हुआ, सरनेम के हिसाब से पहले अरेंज हुआ, एंड विद इन अ सेम सरनेम, जैसे अगर सपोज देर इज़ अ कॉलेज जहाँ पे गुजराती स्टूडेंट ज़्यादा है तो आपको शाह करके सरनेम तो ज़रूर मिलेगा, जैसे अपना अमित शाह, करेक्ट ना। तो शाह शाह सारे शाह एक साथ होंगे, लेकिन उसमें फिर ए वाले नाम होंगे, ए वाला पहले, फिर बी, फिर सी, मतलब पहला प्रेफरेंस सरनेम को और सेकंड प्रेफरेंस नेम को। अब ऐसा कुछ यहाँ पे तो चलो मेरे पास ऐसा नेम सरनेम अलग अलग नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग सेम लॉजिक किसके ऊपर डाल देते हैं, पहला प्रेफरेंस डिपार्टमेंट के ऊपर एंड विद इन अ डिपार्टमेंट नेम के ऊपर, चलेगा ना। ओके, तो डिपार्टमेंट में PQRS, तो परचेस का डिपार्टमेंट पहले आएगा, सेल्स का डिपार्टमेंट बाद में आएगा, और उसमें फिर परचेस के अंदर भी मेरे को अल्फ़ाबेटिकली नेम चाहिए और सेल्स में भी मेरे को अल्फ़ाबेटिकल, मतलब पहला प्रेफरेंस डिपार्टमेंट को और सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है, नेम को। इसको बोलते हैं सॉर्ट विद इन सॉर्ट। अच्छा, अब ये सॉर्ट विद इन सॉर्ट यहाँ से पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक ही कॉलम का सॉर्टिंग है, ये A to Z, Z to A, ओनली सिंगल कॉलम सॉर्टिंग है बच्चों, ठीक है। अगर आपको सॉर्ट विद इन सॉर्ट चाहिए तो देयर इज़ अ डायलॉग बॉक्स कॉल्ड सॉर्ट, फिर आपको ये डायलॉग बॉक्स लेना है सॉर्ट, ठीक है। अब ये डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखना, ये डायलॉग बॉक्स में उसने क्या बोला कि सॉर्ट बाय, पहले आपको सॉर्टिंग किसके हिसाब से करना है, तो हमने बोला कि सॉर्ट बाय दिस नेम, ये नेम के हिसाब से नहीं, पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि सॉर्ट विद इन सॉर्ट का सीख रहे हैं ना हम लोग, पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्ट करना। चलो असेंडिंग ऑर्डर में A to Z डिपार्टमेंट। ना विद इन अ डिपार्टमेंट मेरे को एक लेवल और ऐड करना है, तो देखो ऊपर ऑप्शन है ऐड लेवल, ऐड लेवल पे क्लिक करो, तो देन बाय के अंदर यू हैव टू सिलेक्ट नेम। तो अभी क्या हो गया पता है, पहला प्रेफरेंस डिपार्टमेंट को, और जब डिपार्टमेंट सेम है, मतलब पूरा परचेस 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 एक साथ, तो परचेस का ग्रुप के अंदर आपको अल्फ़ाबेटिकली नेम A to Z मिल जाएगा, देख लो। ये देखो परचेस का पूरा ग्रुप एक साथ, ये देखो, और उसके अंदर ये रहा अल्फ़ाबेटिकली A to Z, याद है। अभी आप बोलोगे सर R के बाद फिर B क्यों आया, अगर नेम को असेंडिंग ऑर्डर, अरे बट B सेल्स डिपार्टमेंट का ये है, ओके, एम्प्लॉय है, तो डेफिनेटली सेल्स में सबसे ऊपर आएगा ना B। ये मत देखो कि राजेश के बाद कैसे आ गया, अरे पहला प्रेफरेंस डिपार्टमेंट को, ये वैसे ही जैसे आपके कॉलेज में पहला प्रेफरेंस सरनेम एंड विद इन अ सरनेम नेम, बच्चे लोग सेम लॉजिक यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सॉर्ट विद इन सॉर्ट। बट आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, सॉर्ट विद इन सॉर्ट में ऑलवेज वी हैव टू टेक अ डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स है, इसको बोलते हैं सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स। सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स कब लेने का, जब मेरे को सॉर्टिंग किसी नो सॉर्ट विद इन सॉर्ट का लॉजिक चाहिए, जैसे अभी मेरे को जेंडर सॉर्ट करना है, पहला प्रेफरेंस जेंडर सॉर्ट करना है, जेंडर के अंदर मेरे को सैलरी सॉर्ट करना है, ठीक है, मगर दोनों के दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों के दोनों डिसेंडिंग, तो पहला जेंडर सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे जेंडर, इधर जेंडर, बट मेरे को A to Z नहीं, Z to A चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर मेरा जेंडर वहाँ पे सेम है तो सैलरी को सॉर्ट कर देना, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा है, तो आप क्या करो रिवर्स ले लो ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब मैंने दोनों कॉलम क्या कर दिए, डिसेंडिंग ऑर्डर ले लिए, ठीक है। ये देखो, देखा एक्चुअली अल्फ़ाबेट में F पहले आता है, बट अभी फ़िलहाल M पहले आ रहा है, मतलब मेल वाला पहले आ रहा है, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया, और उसमें भी सारे मेल के अंदर है, देखो अल्फ़ाबेटिकली, ये देखो अमित लास्ट है, देख लो परचेज में, देखा बच्चों, क्योंकि हमने ने दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर लिया, नहीं रुको, नेम को नहीं लिया हमने, सैलरी को लिया, तो सैलरी मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए ना, देखो मिनिमम, देखो 21,000, 23, 21, 23, 23, 44, 44, 45, 46, 40, ये देखो सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो कोइंसिडेंट हो गया कि नेम भी यहाँ पे आ गया अमित, बट ये देख लो सैलरी देख लो कि हमने सेकंड कॉलम सैलरी लिए, तो सॉर्ट विद इन सॉर्ट। और ऐसा भी नहीं कि दोनों डिसेंडिंग दोनों असेंडिंग रखना पड़ता है, कभी आप ऐसा भी रख सकते हो, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, जैसे एक काम करते हैं, जेंडर को असेंडिंग ले लेते हैं, मतलब ये दोनों फीमेल है ना, ऊपर आ जाएगा रिकॉर्ड, लेकिन सैलरी को डिसेंडिंग ही रहने दो। तो आपको क्या करना है, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में जेंडर को असेंडिंग ले लो, मतलब ये A to Z ले लो, और ये डिसेंडिंग ले लो, पॉसिबल है, मतलब जब सॉर्ट विद इन सॉर्ट होता है ना, तो दोनों कॉलम असेंडिंग दोनों कॉलम डिसेंडिंग रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एक को डिसेंडिंग एक को असेंडिंग कर सकते हो। ये देखो
जेंडर को मैंने असेंडिंग किया है और सैलरी को मैंने डिसेंडिंग किया है। देखो फीमेल का ग्रुप ऊपर आ गया और फीमेल में ये देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग है, ये असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया। देखो और देखो मेल M 21,000 इधर है और ये M का देखो 56,000 इधर है। ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज़ योर सॉर्ट ऑप्शन। और जब भी आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए होगा ना तो एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर ले लेना, आपका ओरिजिनल डेटा क्या हो जाएगा फिर से आपके सामने आ जाएगा। नाउ दिस इज़ योर सॉर्ट ऑप्शन। तो बच्चे लोग सबसे पहले मैंने आप लोग को सॉर्ट ऑप्शन कराया, ठीक है, कि सॉर्ट ऑप्शन वर्क कैसे करता है। चलो अभी सेकंड देखते हैं, फिल्टर। फिल्टर में मेरे पास दो ऑप्शन है, मतलब आपके लोग के सिलेबस में दो ऑप्शन दे के रखा है फिल्टर में। एक उन्होंने दिया है कि फिल्टर में ऑटो फिल्टर और एक है एडवांस फिल्टर। ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर। तो बच्चों फिल्टर का सबसे पहला मतलब ये है कि आई वांट टू डिस्प्ले ओनली दोज डेटा या दोज रिकॉर्ड्स ऑन द स्क्रीन ओके इन विच सम क्राइटेरिया इज some criteria is matching. If say for example if I say, अभी जैसे तुम लोग का सैलरी वाला कंसेप्ट है कि अगर मैं सैलरी का कंडीशन दे दूँ कि इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर नेम स्टार्ट्स विथ कोई अल्फ़ाबेट, या फिर नेम एंड्स विथ कोई अल्फ़ाबेट, ये सब क्या है क्राइटेरिया, कंडीशंस। तो मेरी जो कंडीशन ट्रू हो रही है ना वो डेटा मेरे को डिस्प्ले करना है, और जिसमें मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, मेरे को डेटा क्या कर देना है, हाइड कर देना है। बच्चे लोग हाइड, इसको बोलते हैं फ़िल्टर। तो आप लोग को याद क्या रखना है, हम लोग क्या करते हैं चाय बनाने के बाद फ़िल्टर करते हैं ना, तो चाय अलग हो जाता है, चाय पत्ती अलग हो जाता है, कैसे फ़िल्टर करते हैं, मतलब कोई चीज़ अलग कोई चीज़ अलग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको डेटा वही डिस्प्ले में आएगा जो आपके कंडीशन के साथ फुलफिल हो रहा है, मतलब ट्रू हो रहा है। और जो कंडीशन में बैठ नहीं रहा है ना डेटा, उसको वो एक्सेल क्या कर देगा, हाइड कर देगा। ओके, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेल हाइड कर देगा। किस में, ऑटो फिल्टर में। एडवांस फिल्टर में क्या है, वहाँ से डेटा को हम लोग और एक जगह पे कॉपी कर सकते हैं, उसको इसलिए तो एडवांस बोलते हैं ना। चलो ये दोनों ऑप्शंस का प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। चलो अभी फिल्टर में दो ऑप्शन, एक ऑटो फिल्टर, एक एडवांस फिल्टर। तो सबसे पहले ऑटो फिल्टर के लिए देखो फिल्टर का ऑप्शन, ये देखो ना, डेटा टैब, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, और सीधा देखो फिल्टर का ऑप्शन है। तो फिल्टर जैसे लिया ना बच्चे लोग, आपने क्या देखा स्क्रीन के ऊपर, ड्रॉप डाउन एरो आ गया, देखो ड्रॉप डाउन एरो देखो ना, डिपार्टमेंट का, सैलरी का, नेम का, एम्प्लॉय नंबर का, सब जगह पे देखो ड्रॉप डाउन एरो। और अगर मैं फिर से जाके फिल्टर पे क्लिक कर दूँ तो वो ड्रॉप डाउन एरो वाला ऑप्शन निकल गया। और अगर ये ड्रॉप डाउन एरो आ भी रहा है तो टेंशन मत लेना, अगर आप इसका प्रिंट आउट लोगे ना तो ये ड्रॉप डाउन एरो प्रिंट आउट में नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बोला कि मेरे को सिर्फ सेल्स का डेटा चाहिए, तो टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू सेल्स। बच्चे लोग इधर देखो, मैंने इक्वल्स टू क्या बोला, सेल्स, एंड देन ओके। तो क्या होगा, सेल्स का डेटा सामने, परचेस का डेटा हाइड हो गया। अभी क्या अब बोलोगे सर कैसे पता चला आपको हाइड हो गया, रो नंबर देख लो ना, सीरियल में नहीं है, देखो 1 2 3 नहीं है, देखो 3 हाइड हो गया, 4 5, बाद में 6 7 8, तीनों का तीनों हाइड हो गया, देख लो। और 9 के बाद डायरेक्ट 12 है, तो इसका मतलब उसने उतनी रोज़ को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। और ये वही डेटा डिस्प्ले कर रहा है ओके जिसमें अपनी कंडीशन फिट हो रही है, मतलब इक्वल्स टू सेल्स। तो सेल्स का डेटा सामने, परचेस का डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया, या कोई और भी होता डिपार्टमेंट तो हाइड हो जाता है। अच्छा, अब इसमें सबसे बेस्ट क्या है पता है बच्चे लोग, अगर इसका प्रिंट आउट लोगे ना, फाइल प्रिंट, तो आप ध्यान से देखो इसके प्रिंट में ना इधर ड्रॉप डाउन एरो नहीं आता है। यहाँ पे लुक बहुत ही छोटा सा है बट डजेंट मैटर, यहाँ पे देखो एरो प्रिंट नहीं हो रहा है, देखो ठीक है, मैं एस्केप करके इसको कैंसिल कर सकता हूँ। मतलब ये एक बेस्ट फैसिलिटी है एक्सेल का कि आप डेटा को फिल्टर करके व्हेन यू टेक द प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट में आपको सिर्फ प्रिंट आउट उतना ही डेटा का मिलेगा जितना सामने दिख रहा है, बाकी जो हिडन डेटा है ना उसका प्रिंट आउट वो नहीं देता है एक्सेल। और अच्छी बात है, नहीं देना भी नहीं चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, अब ये फिल्टर को कैंसिल करने के लिए ये क्लियर है, और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन एरो भी चला जाएगा। देखो दोनों का डिफरेंस देखो, मैं क्लियर बोलूँगा ना तो मेरा जो कंडीशन अप्लाई किया वो निकल गया है और मेरे को वो सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो एरो भी निकल रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने इस पर डिपार्टमेंट में कंडीशन दिया, वैसे मैं सैलरी पे भी दे सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सैलरी ग्रेटर देन सपोज 25,000, इधर ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, ओके ग्रेटर देन कितना, 25,000। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 25,000 और देखिए इज़ ग्रेटर देन 25,000, मतलब 25 वाला नहीं आएगा, 25 से 1 रुपये तो ऊपर होना ही चाहिए, देख लो ओके। मतलब 25 से जो ऊपर है ना रिकॉर्ड वो आपके सामने आ गए, और बाकी के रिकॉर्ड क्या हो गए, हाइड हो गए, ठीक है। तो ये था आप लोग का
फिल्टर का कंसेप्ट, ठीक है। अभी मैं क्लियर पे क्लिक करने के बजाय डायरेक्टली मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो एरो भी निकल जाएगा उसका, ड्रॉप डाउन एरो, और प्लस वो कंडीशन भी निकाल देगा, देखो। और ये आपका हो गया पूरा का पूरा टेबल आपके सामने। अभी इसमें एक एडवांस फिल्टर है बच्चों। एडवांस फिल्टर है ना, ज़्यादा करके कब काम आता है पता है? जब आप दो कंडीशन एक साथ देते हो। जैसे एग्जांपल, मेरे को ना परचेज डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, इधर मेरे को परचेज डिपार्टमेंट चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर एक और चीज़ चेक करनी है कि परचेज में, जैसे ये देखो 23,000 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 44, इधर 21 और इधर 44। तो मेरे को उसको क्या बोलना है? परचेज डिपार्टमेंट तो चाहिए, बट उसके साथ एट द सेम टाइम 25,000 से ज़्यादा रहेगा तो अभी दो कंडीशन एक साथ देनी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा ना कि दो कंडीशन एंड के साथ, कभी दो कंडीशन और के साथ, इस तरह से आपको स्पेसिफाई करना है। तो इसमें ना बेस्ट कंसेप्ट है एडवांस फिल्टर। कैसे? ये हेडिंग को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इधर, ठीक है, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, एग्जैक्टली वही हेडिंग इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको इन्फॉर्म क्या कर रहा हूँ कि मेरे को ना डिपार्टमेंट परचेस चाहिए, डिपार्टमेंट परचेस, और उसमें भी एट द सेम टाइम ओके उसकी सैलरी जो है ना ये वो ग्रेटर देन इक्वल टू जाने दो, ग्रेटर देन 25,000 होनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा ना तो ये रिकॉर्ड आएगा, वरना नहीं आएगा। मेरे को रिकॉर्ड किधर चाहिए? यहाँ पे नीचे। तो इसकी मैं विजिबिलिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। अराउंड कितना 110%, इधर 110%, ठीक है, डन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे उसका आउटपुट आ जाएगा, देखो इधर मेरे को उसका आउटपुट चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर। अभी एडवांस फिल्टर में वर्क कैसे करता है देखो, डेटा, ये इधर मत क्लिक करना, ये एडवांस्ड, दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर। ये देखो ना, ये पूरे फिल्टर के ऑप्शन में ये एडवांस। अभी एडवांस फिल्टर में वो तीन चीज़ पूछ रहा है। लिस्ट कौन सा? तो बराबर है, देखो ब्लिंक हो रहा है। क्राइटेरिया कौन सा? तो देखो इधर क्लिक करके ना, इधर क्लिक करके ये वाली रेंज ले लेना, दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया, ये पूरा सेलेक्ट कर लेना। और कॉपी किधर करना है? कॉपी टू अनदर लोकेशन कहाँ करना है? तो इसका सेल ले लो, इधर एक रो छोड़ के इसके नीचे कॉपी कर देना एंड क्लिक ऑन ओके। बच्चों लोग आपने क्या देखा? परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जिसकी सैलरी मोर देन 25,000 है, ये मेरे को वही रिकॉर्ड दे रहा है, बाकी का कुछ भी नहीं दे रहा है। मतलब ये दोनों कंडीशन के बीच में एंड है, ये दोनों कंडीशन के बीच में एंड है, एंड, ठीक है। अगर मेरे को दोनों कंडीशन के बीच में और रखना है, और का मतलब क्या? आइदर दिस और दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है बच्चों? यहाँ पे देखो सबसे मेन क्या पता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें एंड तो आपने कहीं लिखा भी नहीं कि अगर एंड को डिलीट करके और कर दो, तो और करेंगे कैसे? इसको शिफ्ट कर दो नेक्स्ट रो में, सेम रो में मत रखना। सेम रो में जितने भी कंडीशंस है ना उनके बीच में एंड वर्क होता है, और जब आप उसको क्रॉस कर देते हो ना, क्रॉस, तो वो और वर्क करता है, आइदर मोर देन 25,000 और परचेस। तो देखो अभी इसका आउटपुट देखो कैसा एडवांस में आता है। इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ जाएगा क्योंकि और है ना, और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिकॉर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो एडवांस में ये आ गया आपका। पहले कॉपी टू अनदर लोकेशन को ऑन कर दो, और ये देखो इसमें एक ये देखो ये ब्लिंक हो रहा है ना, तो इसमें परचेज नहीं आया। तो आप क्या करो, इसको वापस क्लिक करके परचेज को इंक्लूड कर लो, और कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्या करो, इधर क्लिक करके ओके इसको रिमूव करके ना एक नया वाला सेल ले लो नीचे इधर। तो देखो यहाँ पे उसने ना क्या किया पता है? ऑलमोस्ट आप बोलोगे सर सब रिकॉर्ड दे दिया, लेकिन एक मिनट, 4 5 6 7 8 9 10 ओके सारे के सारे, मतलब या तो वो मोर देन 25,000 में आ रहे, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मोर देन 25,000 की जगह पे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देता हूँ, मोर देन 30,000, ठीक है। मतलब या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक। तो अभी देखते हैं एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये बराबर है, कंडीशन भी बराबर है, जहाँ पे आउटपुट आना चाहिए वो भी बराबर है, ओके। हाँ, इसको रिमूव करते हैं, रुको, इसके परचेस की जगह पे इसको सेल्स लेते हैं, सेल्स, ठीक है। हाँ, अभी इसके ऊपर वर्क करते हैं एडवांस, क्योंकि सारे रिकॉर्ड आ रहे थे तो समझेगा नहीं, कुछ रिकॉर्ड तो नहीं आना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट। हाँ, ये आ गया आपका, ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये इधर मेरे को चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ बच्चे लोग, ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ। देखो इसने ना सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं किए, दोनों के बीच में और है, मोर देन 35,000 और सेल्स। तो इसमें 102 क्यों नहीं आया वो देखो, ना तो वो सेल्स है और ना ही वो मोर देन 35,000। देखो दोनों कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा है। 102 देख लो ना, ना तो ये कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, ना तो ये कंडीशन में फुलफिल हो रहा है।
दोनों में से कोई भी कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा है। कौन? 102, फिर 3 4 5, 5 भी नहीं हो रहा है, देख लो 5 भी परचेज है और ना तो मोर देन 35,000 है, देख लो ना। दोनों में से कोई तो एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए ना। तो दोनों के बीच में वो एंड ले रहा है कि और, बच्चे लोग और ले रहा है, ध्यान में रखना और ले रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोग का फिल्टर ऑप्शन, नॉर्मल फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, एक तो पाइवोट टेबल और एक सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। तो पाइवोट टेबल पहले वर्क करते हैं, सिनेरियो मैनेजर के लिए मेरे को अलग से आपको एक छोटा सा डेटा देना पड़ेगा। तो पाइवोट टेबल पहले देख लेते हैं। पाइवोट टेबल ऑप्शन कैसे वर्क करता है, इधर ध्यान से देखना। मेरे को क्या चाहिए पहले वो डिसाइड करते हैं। मेरे को चाहिए डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी। फिर से एक बार, मेरे को क्या चाहिए पाइवोट टेबल से, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी, टोटल एंड एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो देखो यहाँ पे इंसर्ट, कहाँ पे पाइवोट टेबल, इंसर्ट टेबल के अंदर पाइवोट टेबल, ये टेबल के अंदर पाइवोट टेबल, ये रहा, ठीक है। पाइवोट टेबल में, पाइवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कौन सा टेबल है, परफेक्ट, ये बराबर है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आंसर चाहिए, हाँ, किधर आंसर चाहिए, इधर बाजू में, ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इधर, एंड देन क्लिक ऑन ओके। मतलब आपका भी यहाँ पे इधर पाइवोट टेबल का आउटपुट बनेगा। हाँ, अभी पाइवोट टेबल अपना क्वेश्चन क्या था, डिपार्टमेंट वाइज टोटल एंड एवरेज सैलरी। तो बच्चे लोग डिपार्टमेंट को है ना आप रो में ट्रांसफ़र करो, डिपार्टमेंट को रो में ट्रांसफ़र करो इधर, और जो सैलरी है ना सैलरी, उसको 2 बार लो, वैल्यूज़ में 2 बार, एक बार टोटल के लिए और एक बार एवरेज के लिए। लेकिन देखो ना दोनों का दोनों टोटल दिखा रहा है कि परचेस का कितना और सेल्स का कितना। तो एक इसमें से एक एवरेज लेके ना, एक उसका ये चेंज कर दो, वैल्यूज़ फील्ड सेटिंग एवरेज ओके। तो देखो एक एवरेज आ गया और एक आपका टोटल आ गया। और ये इतना स्मार्ट है ना बच्चों कि अगर आपका डेटा चेंज हुआ ना तो अकॉर्डिंगली ये भी चेंज हो जाएगा, ओके। फिर अब बाद में इसको आप बंद कर देना, पाइवोट टेबल फील्ड्स को बंद कर देना, और देखो आपका रिपोर्ट रेडी। अभी मेरे को यहाँ पे जेंडर वाइज सैलरी का टोटल, ओके, जेंडर वाइज सैलरी का टोटल और कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो काउंट करना है, हाउ मेनी। तो आपने देखा यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स फीमेल है और बाकी के सारे रिकॉर्ड्स मेल है। मेरे को 2 चीज़ चाहिए, मेरे को काउंटिंग करना है कितने रिकॉर्ड्स है मेल और फीमेल, और मेरे को सैलरी का टोटल चाहिए, वो भी पाइवोट टेबल से। तो फिर से एक बार, इंसर्ट पाइवोट टेबल, ये बराबर है एग्जिस्टिंग वर्कशीट किधर, इधर नीचे, इधर मेरे को चाहिए ना पाइवोट टेबल, ओके। फिर मेरे को क्या चाहिए, जेंडर वाइज इस बार चाहिए, तो जेंडर को यहाँ पे लो रो में, ठीक है, और फिर एक जेंडर को इधर भी ले लो, इधर, ये देखो उसका काउंट कर रहा है, देखो जेंडर को काउंट, और एक सैलरी को यहाँ पे और एक ले लो क्योंकि इसका टोटल सैलरी भी चाहिए ना। बच्चे लोग देखो, फीमेल हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर 2, इसको बंद करते हैं। फीमेल हाउ मेनी आर देयर 2, मेल हाउ मेनी आर देयर 8। फीमेल का जो सैलरी है ना उसका टोटल है ये, और जो मेल एम्प्लॉय जितने भी है उसका टोटल है ये, ओके। तो ये पाइवोट टेबल एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बोला था ना वी लुकअप एच लुकअप, पता है, याद है आपको, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप लोग का पाइवोट टेबल इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है आप लोग का एक और ऑप्शन, ये था पाइवोट टेबल का प्रैक्टिकल। अब एक और ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर मतलब एक ही डेटा का डिफरेंट सीन क्रिएट करना, सिनेरियो मीन्स सीन क्रिएट करना। मतलब अगर डेटा ऐसा होगा तो सीन क्या बनेगा, ऐसे होगा तो सीन क्या बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अच्छा चलो अब उसका एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिनेरियो का। एक वर्कशीट और लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, और इसका विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 150%, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने क्या लिया पता है यहाँ पे कि इफ़ द एच आर ए, या फिर एक काम करते हैं, नंबर ऑफ ईयर, और नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर ऑफ ईयर अगर 3 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10%, हाँ, तो मेरा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मेरे को चाहिए, ठीक है।
और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे रखते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी अमाउंट इज़ 1000, ठीक है, अमाउंट इज़ 1000। बच्चे लोग अमाउंट 1000 है, 3 ईयर्स के लिए मेरे को बैंक में रखना है, उसका बैंक दे रहा है अपने को इंटरेस्ट रेट इतना, तो उसका सिंपल क्या होगा, उसका कंपाउंड क्या होगा, तो इज इक्वल टू ओके PNR अपॉन 100, तो P इज़ वॉट D1, डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं ना, N मतलब नंबर ऑफ ईयर, और R इज़ दिस इंटू दिस, ये बन गया सिंपल इंटरेस्ट 300 आया। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 रेज टू N माइनस P। लास्ट टाइम मैंने जो फार्मूला कराया था बच्चों, उसमें माइनस P नहीं किया था, जरा करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, फिर इंटू ब्रैकेट 1 + R मीन्स रेट, ओके, अपॉन 100 करने की जरूरत नहीं क्योंकि परसेंटेज का साइन है, ब्रैकेट बंद, रेज टू N, और लास्ट में माइनस जो अपना ये रहेगा ना प्रिंसिपल अमाउंट वो। देखो ना कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा बड़ा आता है, देखो ना 331, ये 300 है, ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब मेरे को इसको सिनेरियो मैनेजर में क्या करना है कि अगर ये वाला 3 5 होगा और 10% अगर 12% होगा, 12% होगा तो क्या सीन बनेगा, और अगर ये, ठीक है, अगर ये सपोज़ 2 ईयर्स है और अगर सपोज़ ये 6% है, तो फिर मेरा सिंपल और कंपाउंड क्या होगा, मेरे को 2 बनाने हैं। ये 1 सपोज़ ये ABC बैंक है और ये PQR बैंक है, PQR बैंक, मतलब 2 बैंक ने अपने को डेटा दिया है कि अगर हम हमारे पास आओगे तो ये वाला कंडीशन रहेगा, हमारे पास आओगे तो ये वाला कंडीशन। तो मेरे को यहाँ पे मेरे को ओरिजिनल प्लस 2 सीन और बनाने का है, 2 सीन और बनाने का मतलब सिनेरियो मैनेजर। तो ये कैसे वर्क करेगा बच्चे लोग, लेट्स सी कैसे वर्क करेगा। ओके, आपको ये चेंज करना है तो अकॉर्डिंगली ये दोनों सेल भी चेंज हो जाएंगे, बराबर है, ये ज़रा ध्यान रखना। हाँ, तो डेटा टैब में यहाँ पे बच्चों फॉर व्हाट इफ एनालिसिस, याद रखना व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेटा पे क्लिक करके सर्च करना स्टार्ट करते हैं सिनेरियो मैनेजर किधर है, तो देखो ना पूरे के पूरे जो ये ऑप्शन है ना रिबन, ये पूरे रिबन में आपको डायरेक्ट किधर नहीं दिखेगा। तो आपको याद क्या रखना है, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाके सिनेरियो मैनेजर। अच्छा, सिनेरियो मैनेजर में मेरे को 2 सिनेरियो क्रिएट करना है, एक क्रिएट करना है ABC के लिए, एक क्रिएट करना है PQR के लिए। तो पहले ऐड ABC, मतलब ABC जो बैंक है ना उसने मेरे को ये बोला कि अगर यहाँ पे दोनों जगह पे चेंज हुआ, इधर किधर, ये दोनों जगह पे चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ अभी मेरे को देना पड़ेगा, 5 और 12। ओके, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12 मतलब 0.12 12% वैसे को ही बोलते हैं ना। फिर ओके, और एक और सीन क्रिएट करो, ऐड PQR, मतलब ये बैंक ने बोला कि ये भी वही B1 और B2 अगर चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, 2 ईयर्स और 6% मतलब 0.06, 0.6 मत कर देना, 0.6 एक्चुअली 60% हो जाता है, 0.06, ठीक है बच्चों। क्लिक ऑन ओके। अच्छा, उसके बाद क्लिक ऑन, यह हो गया, क्लिक ऑन समरी पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि रिजल्ट का कौन सा 2 सेल में चाहिए, तो देखो उसने यही 2 सेल लिए, अब मेरे को यही तो चेंज करना है। तो बच्चों ओके, अब इसका जरा आउटपुट जरा वेरीफाई करना। आपका जो ये है ना करंट वैल्यूज़ वो है 310, उसके हिसाब से ये रहा सिंपल और कंपाउंड। लेकिन अगर आप ABC वाली बैंक में जाते हो तो ये देखो, दिस इज़ द सिचुएशन बच्चे लोग, ये रहा 600 और ये, और अगर आप PQR में जाते हो तो दिस इज़ द सिचुएशन, ये रहा 120 एंड 123.60 पैसा। ये देखो, मतलब एक साथ आपको 2 सीन और देखने को मिल रहा है, सो दैट यू कैन कंपेयर ना। फिर आप क्या कर सकते हो, तीनों देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, कभी भी कोई चीज़ कंपेयर करनी है ना तो वो एक साथ आपको एक ही क्या बोलते हैं विजिबल इफेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक को आप ऑफ करके दूसरा ऑन कर रहे हो, नहीं। अगर आप कभी भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि कौन से बैंक में अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ABC, PQR या फिर करंट, तो अकॉर्डिंगली आपको तीनों सीन एक साथ दिखाने का है, एक ही व्यू में तीनों। तो देखो ना, सिनेरियो समरी वही तो है, आपको ABC का डेटा दे रहा है, आपको PQR का डेटा दे रहा है और आपको करंट भी दे रहा है। बच्चे लोग, दिस इज़ कॉल्ड सिनेरियो। ओके, तो सिनेरियो इस तरह से वर्क करता है।
आप लोग का। तो ये मैंने आप लोग को 4 ऑप्शंस वर्क करके दिखाया। कौन सा? सॉर्ट, फिल्टर, सिनेरियो और पाइवट टेबल। और टेंशन मत लेना बच्चों, क्योंकि अपना जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है ना, उसमें एक बार फिर से इसके क्वेश्चंस है, किसके? सॉर्ट, फिल्टर और सिनेरियो और पाइवट टेबल के। तो जब वो सॉल्व करेंगे ना, तभी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा, बराबर ना। क्योंकि इसके बाद मैं आप लोग को इसके बाद आप लोग का वही एक्सेल के वही जो ऑप्शंस है ना, वो सॉल्व कराऊंगा। और जो पावर पॉइंट वाला पेंडिंग एक ही चैप्टर है ना पावर पॉइंट रिलेटेड, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो अभी जो कमिंग सेशंस होगा उसमें मैं चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों के जो पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, देखो ऑब्जेक्टिव्स है ना बच्चे लोग, वो अभी देयर इज़ नो पॉइंट के ऑब्जेक्टिव्स में आपको सॉल्व कराने बैठो। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व कराऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 8 और 9 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।